हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपी में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कितनी प्रेजेंट है कैटेगरी वाइज, या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर एससी या फिर एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बस इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में गर्ल्स के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, फ्रीडम फाइटर के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, पीएच स्टूडेंट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो विकलांग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कितनी सीट अवेलेबल है, या फिर जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए कितनी सीट अवेलेबल है। हर एक कैटेगरी में जो सब कैटेगरीज हैं उनके लिए जान सकते हैं हम, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके लिए कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको ओवरऑल मैट्रिक्स समझ में आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओवरऑल मैट्रिक्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और लास्ट में मैं आपको बता दूं हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जानेंगे कि कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं हम कि टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कितनी अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं 3849 ये टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट अवेलेबल है यूपी में। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो सीट अवेलेबल है वो है 1471। क्लियर है। आउट ऑफ दीज जो जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट हैं जिनके कोई भी रिजर्वेशन नहीं है किसी भी टाइप का, उनके लिए 1028 सीट अवेलेबल है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी में जो गर्ल्स हैं उनके लिए 295 सीट अवेलेबल है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए 73 सीट अवेलेबल है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 30 सीट अवेलेबल है। जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए भी 30 सीट अवेलेबल है। और जो एनसीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 15 सीट अवेलेबल है। आप सभी को पता होना चाहिए, इनके लिए फ्रीडम फाइटर के लिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 5% कोटा होता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं अब ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी हम जानेंगे बट उसकी लिस्ट मैंने लास्ट में रखी है। ठीक है, ओबीसी के लिए जानते हैं 990। ठीक है, इतनी सीट अवेलेबल है। और जो ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, ठीक है, आपको पता है, तो जो क्रीमी लेयर वाले होंगे स्टूडेंट या फिर जिनके लिए कोई अवेलेबल कोटा नहीं है ओबीसी के अंदर, उनके लिए 693 ठीक है सीट अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए 198 सीट अवेलेबल है। पीएच जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 49 सीट अवेलेबल है। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 20 सीट अवेलेबल है। फ्रीडम फाइटर के लिए 20 सीट अवेलेबल है। एंड एनसीसी स्टूडेंट के लिए 10 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। वही हम बात करें नेक्स्ट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए बच्चों 985 सीट अवेलेबल है टोटल इस कैटेगरी के लिए। और इस कैटेगरी में जो सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि जिनके लिए इसमें कोई भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ओवरऑल जिनको अदर कोई नहीं है, जैसे वो ना ही फ्रीडम फाइटर हैं ना ही पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। उनके लिए 690 सीट अवेलेबल है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए 197 सीट अवेलेबल हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांग के लिए 50 सीट अवेलेबल हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 19 सीट, फ्रीडम फाइटर के लिए 19 सीट और एनसीसी के लिए 10 सीट अवेलेबल है। ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो टोटल 91 सीट अवेलेबल हैं। आउट ऑफ दीज ओपी के लिए 63 सीट अवेलेबल हैं। गर्ल्स के लिए 18 सीट अवेलेबल हैं। पीएच स्टूडेंट के लिए विकलांग के लिए 5 सीट अवेलेबल हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट अवेलेबल हैं और फ्रीडम फाइटर के लिए भी 2 सीट हैं। एनसीसी स्टूडेंट के लिए सिंगल सीट अवेलेबल है। वहीं बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहां पर आप देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों टोटल जो है 312 सीट अवेलेबल है। ओपी के लिए 219 सीट अवेलेबल है। गर्ल्स के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और गर्ल्स हैं आप, तो आपके लिए 62 सीट अवेलेबल है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यानी पीएच स्टूडेंट के लिए 16 सीट अवेलेबल है। एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीट, फ्रीडम फाइटर के लिए 6 सीट और एनसीसी स्टूडेंट के लिए टोटल 3 सीट अवेलेबल है। क्लियर है। ये तो हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की कितनी सीट अवेलेबल है कैटेगरी वाइज। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यूपी है वो एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब है यहां पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें यूपी के स्टूडेंट और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें हम यूपी में, तो याद रखिएगा 5950
इतनी उन कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है एमबीबीएस की। क्लियर है? बस यहां पर एक चीज है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे एमपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाएंगे तो एज ए जनरल आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल एमबीबीएस की सीट है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट राउंड की स्टेट की, उसे यूपी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। आप जाकर के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।